मजार, मंडप और मंदिर तीनों इफेक्टेड हो गया इन नाली से। कि गर्मी के मौसम में भी इसी तरह का हाल हो गया था कि पानी थोड़ा सा मारे रोड में आ जाए आदमी। लेकिन 8 दिन में जब 18 किलोमीटर रोड बन सकता है तो यहाँ 50 मीटर क्या पानी का बहाव नहीं बन सकता है? NHI ठिकरा फोड़ता है नगर निगम पर और नगर निगम ठिकरा फोड़ता है NHI पर। हमारा कहने का मतलब है कि नगर निगम टैक्स क्यों लेता है जब वो ठिकरा फोड़ता है NH पर? तो अभी हम देख सकते हैं कि हम यहाँ खड़े हुए हजारीबाग का ये नगर निगम क्षेत्र है, लाखे वार्ड नंबर 10 में आता है। और अब यहाँ देख सकते हैं कि हजारीबाग बगोदर का ये मुख्य मार्ग भी कहलाता है NH 100, जो अभी वर्तमान में NH 522 के नाम से जाना जाता है। और इस NH की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह भयावह हो चुकी है और यहाँ के लोगों का जीना किस तरह मुश्किल है और यहाँ के लोग जो यहाँ निवास करते हैं ये किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मुख्य मार्ग है हजारीबाग बगोदर जो धनबाद और कलकत्ता तक जाती है और इस सड़क पर लाखों लोग यहाँ प्रतिदिन आवागमन करते हैं। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ किस तरह परेशानी है, लोग सर पैर उठाकर चल रहे हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि यहाँ महिलाएं हैं, गिर सकती है, बच्चे हैं और यह लोग सफर कर रहे हैं। तो कितने जान जोखिम में डालकर यहाँ लोग सफर कर रहे हैं। ये काफी भयावह दृश्य है। हजारीबाग का ये नगर निगम क्षेत्र है। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा आपको चौक चौराहों पर बड़े बड़े बोर्ड नजर आएंगे जो नगर निगम की उपलब्धियों को गिनाता हुआ नजर आता है कि मुस्कुराइए आप हजारीबाग में है। मगर मुस्कुराने के लिए नगर निगम ने क्या कुछ बना कर रखा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम अपने तस्वीरों में लाइव हैं और अब आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि हजारीबाग के लोग कितने परेशान हैं, कितने मजबूर हैं और कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। खास करके जब स्कूल का समय होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप देख सकते हैं अभी एक बच्चा देखिए साइकिल से जा रहा, अगर ये गिर गया तो क्या इसका क्लास करना हो पाएगा? ये किस तरह से क्लास करेगा? ये कभी भी गिर सकता है क्योंकि पानी के अंदर सड़क में जो गड्ढे हैं वो दिख नहीं रहे हैं। और अगर इस तरह से परेशान होते हैं, अभी देखिए आप टेम्पो में जा रहे हैं, महिलाएं जा रही है, लोग परेशान हैं और यहाँ इस परेशानी में किस तरह जी रहे हैं ये प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम या NHI जो भी इसके जिम्मेदार है, जो भी कभी कार्य क्षेत्र है, उन लोगों को संज्ञान लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी और लोगों को इस जल जमाव की समस्या से निजात दिलानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ लोग मांग करते हैं, नगर निगम जाते हैं तो नगर निगम के अलग यहाँ पे एक बहाना होता है कि ये NHI का कार्य क्षेत्र में आता है और NHI के लोग कहते हैं कि ये नगर निगम की सफाई का क्षेत्र है क्योंकि नाली का सफाई करने का नगर निगम का जिम्मा है। मगर आप बता दें कि यहाँ पे जनता किस तरह पिस रही है, कहाँ जा रही है। यहाँ तो जनता ये नहीं जानेगी कि ये किसका विभाग है, किसका क्षेत्र है। उन्हें तो सिर्फ सफाई से मतलब है, जल जमाव से छुटकारा से मतलब है। आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान है। अगर किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उनका कपड़ा किस तरह गंदा होता है। ये देखिए यहाँ जाने के लिए पैर उठाकर जा रहे हैं। तो इस तरह से और खास करके उन महिलाओं को जो यहाँ पैदल चलना चाहती है कि दिखा रहे हैं कि किधर से जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि ये कोर्रा और लाखे का जो क्षेत्र है ये एजुकेशन हब कहलाता है। लगातार लोग दावा कर रहे हैं कि हजारीबाग में कि ये यहाँ लाखे और कोर्रा का जो क्षेत्र है ये एजुकेशन हब है। यहाँ पर हजारों छात्र यहाँ प्रतिदिन यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान में रहते हैं। तो उन लोगों के साथ किस तरह की समस्या, पैदल चलना हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये इस कदर जो गड्ढे में पानी है, सड़क नजर नहीं आ रहा है, तो इस पे पैदल चलना किस तरह से मुहाल है। क्या इसमें पैदल चल सकेंगे लोग? ये बहुत बड़ा सवाल है। हजारीबाग नगर निगम के ऊपर जो जगह चौक चौराहों पर आप मुस्कुराइए, आप हजारीबाग में बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पे मुस्कुराने का बचा क्या है? ये क्या इस पानी में डूब कर मुस्कुराएंगे? ये गंदे पानी में लोग जीने के लिए मजबूर है। ये लाखे का इलाका है। अब लाखे के बता रहे हैं कि लाखे में आप देख सकते हैं कि इस तरफ आप दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कि यह दुर्गा मंडप है जो लाखे में एक भव्य पैमाने पर भव्य रूप से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। अब आने वाले अगले महीने से दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ विशेष तैयारियां की जा रही है। और यहाँ पे जो दुर्गा पूजा करते हैं यहाँ पे या अरुण जी है, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे आप दुर्गा पूजा जो होता है इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होती है और अभी किस तरह की समस्या हो रही है। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा हो गया है। मेरा ठीक मंडप के सामने मेरा घर है। अभी मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ दुर्गा पूजा का। मैं अभी आया हूँ, स्कूटी से मेरे को आना पड़ता है यहाँ पे घर से मंडप आने के लिए। मैं 7 दिन से स्कूटी से आता हूँ जाता हूँ। इतनी समस्या है कि नाली का पानी
नाली का पानी जो है रोड पर आ गया है। लोग पब्लिक को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि कहना मुश्किल है। एनएच वाले जो नाली बनाए हैं, तो ये नाली से पानी आगे जाएगा कि नाली वाला पानी रोड पर आएगा, ये स्थिति बनी हुई है यहाँ की। और हम लोग 2 महीने से ही झेल रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने किसको शिकायत की है? शिकायत किया हम लोगों ने, प्रदीप प्रसाद को किया, NHI में खबर शिकायत किया है। यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने जो लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग को भी मैंने बोला है। डेली देख रहे हैं पानी भर जाता है और पूरा चौक से लेकर के पूरा नाली का पानी एकदम ओवरफ्लो होकर के आपका रोड पर है। तो देखिए अभी अरुण जी आप तस्वीरों में इन्होंने बताया कि ये जो क्षेत्र है ये लाखे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनएच के बगल में यहाँ इनका मकान है और इन मकान के बगल सामने से यहाँ आप दुर्गा मंडप है और यहाँ तक आने के लिए इनको स्कूटी का सहारा लेना पड़ा। ये कह रहे हैं कि अपने घर से यहाँ रोड पार करने के लिए इनको स्कूटी का सहारा लेना पड़ता है, पैदल चलना यहाँ मुश्किल हो चुका है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लोग किस कदर परेशानी का सामना कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उधर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनको सड़क पार करना है, तो हम अपने बताना चाहेंगे कि वो किस तरह पार करेंगे। यहाँ तो 4 कदम चलने के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो बताइए कि वैसे जनता जो गरीब है, परेशान है, वो किस तरह से पैदल पार कर पाएंगे? पैदल चलना यहाँ मुश्किल है क्योंकि रोड नजर नहीं आ रहा है। मजार मंडप और मंदिर तीनों इफेक्टेड हो गया नाली से। आम आदमी पूजा करने के लिए भी नहीं जा पा रहा है, ना मजार में जा पा रहा है, ना मंडप में जा पा रहा है, ना शिव मंदिर में जाना पा रहा है। 2 महीने से हम लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। तो आप देखें कि इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है और यहाँ दुर्गा पूजा को मनाने के लिए भव्य रूप से तैयारी भी करते हैं अरुण जी। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब ये अपने घर से सड़क पार करते हैं दुर्गा मंडप आने के लिए, तो इन्हें स्कूटी का सहारा लेना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, जो जमीनी सच्चाई है कि इनका जो घर है, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सामने में सड़क के पार ये जो घर दिख रहा है ये अरुण जी का है और इस तरफ यार सड़क के पार जो है ये दुर्गा मंडप है। इस नहीं दूर आने के लिए इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये 2 पहिए का यहाँ सहारा लेना पड़ता है। तो और इन्होंने खास तौर पर यह भी कहा है कि यहाँ पे एक मजार है, लाखे मजार, जो यहाँ पे इनायत शाह के नाम से मशहूर है। यहाँ पे भव्य रूप से यहाँ कव्वाली भी होती है, प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला होता है। और सामने में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दुर्गा मंडप है, यहाँ पे लोग अगर श्रद्धालु आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, तो उन्हें उनका जो शुद्धता होता है, जो पाकीज़गी होती है, वो कितना बरकरार रह पाएगा। क्योंकि जब वो शुद्ध होकर स्नान करके या पूजा पाठ करके निकलते हैं तो इस गंदे पानी में उनको पूजा पाठ करने में किस कदर परेशानी होती है। ये तो अलग अलग समस्या है, अलग अलग परेशानियां हैं। और यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि एक स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं, गालिब जी, जो काफी यहाँ एक्टिव रहते हैं। इनके साथ यहाँ रोहित राम जी है और भी बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर समस्या है तो इसका छुटकारा किस तरह हो सकता है, कितने लोग परेशान है इससे। देखिए ये समस्या अभी का नहीं है कि बरसात आया और ये समस्या चालू हो गया। इस समस्या आपको हमको लगता है रामनवमी के आसपास से है। उस टाइम जिला प्रशासन का बैठक भी हुआ था, तो उसमें शांति समिति का बैठक हुआ, नगर निगम आया, तो उस टाइम भी हम लोगों ने बात रखा था। उसका वीडियो फुटेज सर जब हम ऑनलाइन भी डाले थे इसको, कि गर्मी के मौसम में भी इसी तरह का हाल हो गया था कि पानी थोड़ा सा मारे रोड में आ जाए, आदमी को आने जाने में दिक्कत हो। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो नाली अभी बना है, सो ये सबसे बड़ा घोटालाबाजी इस नाली में हुआ। जो भी ठेकेदार और जो इंजीनियर बनाया उसमें केस होना चाहिए NHI के तरह। आज उसका लापरवाही के चलते आज पूरा जनता यहाँ परेशान है। कहना चाहते हैं ठेकेदार की लापरवाही का यहाँ पे आज खामियाजा जनता भुगत रही है, पूरा जनता भुगत रही है। और वो लोग एकदम अपना काम करके माला माल पैसा कमा के बैठा हुआ है, उसका जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है। जब हम लोग ने इसका आवाज विरोध किया कि आखिर ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है, तो नगर निगम ने बोल दिया कि NHI का गलती है कि नाली का स्लोप उल्टा आ गया है। कोर्रा से स्लोप मजार तक आया, फिर अब नूतन नगर से स्लोप मजार में आ रहा है। तब मजार शरीफ के पास ही है, मंडप के पास क्या यहाँ कुछ पानी सोखने का जरिया थोड़ी है। NHI से अब NHI के पास गए तो NHI बोलते ही नगर निगम का काम है, नगर निगम बोला NHI का काम है। इसके बीच में मुन्ना सिंह, प्रदीप प्रसाद सबने जाके बात किया, सबको इसी तरह गोल गोल घुमाया गया। तो आम जनता को कौन पूछने वाला है। अभी हाल ऐसा है कि इसमें तो अभी थोड़ा सा सूख गया, बारिश नहीं हो रहा है। अभी बारिश आ जाएगा तो हमको और आपको यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। बगल में यहाँ पर आपका शिव मंदिर है,
अभी सावन खत्म हुआ, आखिरी सावन को आप आके देखते हैं कि किस तरह महिलाएं लोग आई है। अभी मुहर्रम खत्म हुआ, यहाँ पर जुलूस निकला है, रामनवमी का, मुहर्रम का, हर चीज का, मजार है, मंदिर है। यहाँ पर आस्था के नाम पे आदमी अब नहीं बोला जाता, अब पवित्र होके आ रहा है, मन साफ नहीं है। इतना कीचड़ में आदमी कैसे आएगा जाएगा। अब यही देखना है कि अभी लास्ट, अब फिर हम लोग जिला प्रशासन या नगर निगम से बात करने वाले हैं। अब देखते हैं उसमें क्या आश्वासन मिलता है। इन्होंने जब नगर निगम से यहाँ के मामले को लेकर शिकायत की जल जमाव को, तो उन्होंने इसका ठीकरा NH पर फोड़ दिया, और फिर इसको लेकर जब NH पर गए तो उन्होंने भी इसका ठीकरा जो है सो नगर निगम पर फोड़ दिया। अब बताइए कि जनता जाए तो जाए कहाँ? ये आपस का निगम विभाग का मामला है, आप लोग अपने में सलटिए। जनता को सिर्फ समस्या से निजात चाहिए। यहाँ पर लोग हैं, परेशान है, इसको नगर निगम को तुरंत संज्ञान लेना होगा, NH को संज्ञान लेना होगा। खास करके इसमें डीसी हजारीबाग है, जिला प्रशासन है, उनको भी संज्ञान लेना होगा और इस पर कार्रवाई करवानी होगी। क्योंकि इन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि जो ठेकेदार है जिन्होंने नाली का काम किया है, ये बहुत ही अनियमितता बरती गई है, और इसका जो बना था DPR, इसमें किस तरह से पानी का जो है बहाव होता है, ये विपरीत दिशा में निकाला गया है। ये एक अलग समस्या है, ये भी एक जांच का विषय है। हम दिखाना चाहेंगे जो नाली निर्माण हुआ है, ये जांच का विषय है। इस पर सीधे तौर पर संवेदक पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जब पानी जो नाली बनता है पानी निकासी के लिए होता है, मगर आप देख सकते हैं कि पानी में नाली से निकासी नहीं हो रही है। तो ये भी एक जांच का विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक स्थानीय जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ की समस्या है जो है, इसको लेकर क्या कहें। संतोष कुमार दास मेरा नाम हुआ, और नूतन नगर लाखे दुर्गा पूजा का कोषाध्यक्ष हम है। और अभी ठीक 1 महीना बाद तुरंत पूजा है, हमारा काम चालू होने वाला है, और इस स्थिति में कैसे हम पूजा को संपन्न करेंगे? आने वाला समय में पूजा हमारे लोग कैसे जाएंगे? टाउन से भी लोग आते हैं, नूतन नगर लाखे में दुर्गा पूजा भव्य रूप से 3-4 सालों से हो रहा है। अभी तो स्थिति हमारा ऐसा है कि टेंट वाला काम करना नहीं चाह रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि उसको पहले सुधरवाइए। प्रशासन से हम लोग बात करने वाले हैं, नहीं होगा फिर लास्ट में हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, यही मछली बनाएंगे, यही खेती करेंगे। टैक्स देते हैं? हाँ, नगर निगम का टैक्स? हाँ, इनकम टैक्स, पूरा टैक्स नगर निगम का टैक्स। क्या नहीं दे रहे? रोड टैक्स नहीं दे रहे कि नगर निगम? चुंगी टैक्स आगे जाके देखिए, सालों से चुंगी कहा जाए तो लगातार टैक्स, और यहाँ तक कि गब्बर सिंह टैक्स भी ये सारा टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद अभी परसों का कहानी हम बता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये एरिया एजुकेशन का हब है, लाखों स्टूडेंट पूरे परगना से लोग यहाँ आके पढ़ाई करते हैं। इंटर साइंस कॉलेज है, उसके वजह से नूतन नगर कॉलोनी अगल बगल के आसपास के लोग, सारे स्टूडेंट लोग रहते हैं। परसों की घटना है, एक लड़की थी जो एग्जाम देने जा रही थी, बेचारी कपड़ा को ऐसे उठा करके जा रही थी, लास्ट में यहाँ पानी जमा हुआ था, उसमें गिर गई। उसका एग्जाम जो है सो नहीं, उस पानी में गिर गई और पूरा कपड़ा उसका गंदा हो गया। बेचारी का जो है एग्जाम 10 मिनट लेट था, 10 मिनट में पहुंचना था। उसके बाद वो लड़की गई, कपड़ा चेंज करवा के हम लोग गए, लेकिन उसका 5 मिनट लेट हो गया। क्यों? रोड के वजह से। आप देख लीजिए कि रोड के वजह से कितना लाखों स्टूडेंट, हम लोग तो स्थानीय लोग सफर कर ही रहे हैं, लेडीज लोग जा रही है तो साड़ी उठा उठा के जा रही है, कब डर लगता है कि कब गिर जाए। आप नाली का हालत देखिए कैसा हालत है। संवेदक जो सो किस तरह से काम किए हैं, प्रशासन से बात करिएगा तो बोलेंगे कि नहीं अब दुर्गा पूजा के बाद, मतलब बरसात के बाद काम होगा। तो बताइए हम लोग कैसे रहेंगे बरसात में? टैक्स दे रहे हैं। बरसात का जो मामला होता है कि बरसात के बाद काम करेंगे, क्या बरसात में बड़े बड़े नदियों, बड़े बड़े समंदर में आप देखेंगे कि ब्रिज बनता है, तो उसका कौन सा नहीं? तो हम लोगों को कोई व्यवस्था दे, वैकल्पिक व्यवस्था, हम लोग को वहाँ रख दे बरसात में, दे प्रशासन। हम लोग इधर के लोग वहाँ जाके बसेंगे, तभी ना मौका दीजिए हम लोग को। कहीं इसका ऑप्शन तो हो। मैं कह रहा हूँ कि जो बहाना बनाते हैं कि बरसात के बाद होगा, तो बरसात में काम करने में दिक्कत हो रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा पुलिया सारा बरसात में ही काम होता है। 8 दिन में नेमरा में रोड बन गया। और अभी देखिए, अभी हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं। देखिए नेमरा की बात कर रहे हैं, 8 दिन में जब वहाँ सड़क नहीं था, जर्जर स्थिति थी, तो 8 दिन में 18 किलोमीटर गुरु जी का अंत्येष्टि में हम लोग सबको उनको सादर नमन करते हैं कि 10 कार्यक्रम सब संपन्न हुआ। लेकिन 8 दिन में जब 18 किलोमीटर रोड बन सकता है, तो यहाँ 50 मीटर क्या पानी का बहाव नहीं बन सकता है? ये सारा असर प्रशासन की लापरवाही है, यहाँ के व्यवस्था का लापरवाही, यहाँ के डीसी, यहाँ के नगर निगम, यहाँ के जो NHI है उनका लापरवाही है। और हम लोग को जबरन टैक्स के लिए
ये किया जाता है कि नहीं देंगे तो उसका फाइन जुटेगा, और फाइन के साथ हम लोग वार्ड में रहते हैं। हम 9 नंबर वार्ड के ये हैं। तो देखिए 9 नंबर वार्ड के जो निवासी हैं, इन्होंने सारी दुखड़ा बयान कर दिया और सारे स्थिति से अवगत करा दिया कि इसमें संवेदक की क्या लापरवाही है, नगर निगम की क्या लापरवाही है, और खास करके NHI और नगर निगम का जो ये झगड़ा होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये आप अपने विभाग में सुलझाइए, मगर जनता को इस समस्या से निजात दिलानी होगी। आखिर जनता तो टैक्स देती है, और हजारीबाग में तो टैक्स के नाम पर यहाँ लूट मचा हुआ है, गब्बर सिंह टैक्स तक लिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ ही दूरी पर यहाँ पे नूतन नगर चौक है, जहाँ पे एक चुंगी वसूली की नगर निगम के द्वारा की जाती है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि शहर के कई जो इलाका है, जो शहर में घुसने वाला है, जहाँ से इन करती है गाड़ियां, वहाँ उनसे टैक्स वसूला जाता है, गब्बर सिंह टैक्स वसूला जाता है, मगर नगर निगम के निवासियों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती। इसी तरह जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि कितने परेशानी और दिक्कतों से लोग आना जाना कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तो अपने से रवाना हो जाती है, मगर पैदल चलने वाले, खास करके जो स्टूडेंट को जो एजुकेशन हब का ला रहा है कुर्रा लाके मटवारी, तो यहाँ पे लोग बच्चे किस तरह से आना जाना करते हैं। आप देखिएगा यहाँ जाने के लिए पैर जब यहाँ रखेंगे तो इनका स्थिति क्या होगा। तो ये बहुत सारी समस्या है। नगर निगम और NHI को संज्ञान लेना होगा, जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी होगी। जो भी लापरवाही की जा रही है उन विभागों पर, उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता का इसमें क्या दोष है। जनता तो टैक्स देती है, वो जो उनसे जबरन वसूला भी जाता है। यहाँ रोहित राम जी है, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस समस्या को लेकर आप लोग कितने दूर तक गए, क्या क्या कुछ कार्यवाही हुआ। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार, जो आपने इस तरह के मुद्दा को उठाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि जब से इस बार का जो बरसात शुरू हुआ है, और आप लोग को पता ये भी होगा कि हजारीबाग में नहीं पूरा भारत में इस बार वर्षा बहुत भारी मात्रा में हुई है, जिसका परिणाम है कि जगह जगह जल जमाव हो जा रहा है। खास करके नगर निगम का जो क्षेत्र है, शहर का कई क्षेत्र जलमग्न हो गया। उसी क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 लाखे है, और लाखे नया वार्ड नंबर 10 में सम्मिलित हुआ है। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, चाहे ये जल जमाव का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। सबसे पहले हम बिजली का मामला को उठाएंगे कि हम लोग का जो क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, फिर वार्ड में आता है, फिर हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र का बिजली क्यों दिया जाता है। इसको लेकर भी हम लोगों ने आंदोलन किया, कई पदाधिकारी से मिले, लेकिन उन लोग कुछ लोगों को बिजली सप्लाई करने के लिए हम लोगों को अंधेरे में रखकर दिन ब दिन बिजली से हम लोग जूझ रहे इस सारी से। 24 घंटा में 10 घंटा का लाइन रहता है, 14 घंटा नहीं रहता। ये बहुत समस्या है। दूसरा बड़ा समस्या आप लोग देख रहे होंगे, आम जनमानस इस रास्ता का उपयोग करते हैं बगोदर और हजारीबाग जाने के लिए, और इसमें इतना जल जम रहा है लगातार। इसमें आप लोग देखिएगा, अगर टोप उठाइएगा पूरा पानी बहने लगा है। इससे आए दिनों में बहुत तरह का महामारी फैलने का भी समस्या है। बरसात में महामारी अक्सर गंदगी बिल्कुल गंदगी से ही होगा। और इसके लिए हम लोगों ने NHI, यहाँ के विधायक, यहाँ के समाज सेवी और नगर निगम को खास करके हम लोगों ने मिला, बातचीत किया, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए। जिस तरह से अभी देखिएगा, आदरणीय हमारे गुरुजी जो नहीं रहे, उनके अंत्येष्टि से लेकर के जो श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, उसमें 8 दिनों में इतनी लंबी चौड़ी सड़क को तुरंत बना दिया गया। तो जब कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर सरकार चाह ले, इंसान चाह ले, तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने जल्दी इतने सारे रोड को, अपने गांव के रोड को कंप्लीट करवा दिए। हम उनसे भी निवेदन करेंगे, इसमें भी जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है उसको आप 2 घंटा में आप खत्म करवा सकते हैं, अगर आप चाह लिए तो। जिला प्रशासन अगर चाह ले तो ये तुरंत इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नगर निगम चाह ले तो इसका समस्या का समाधान होगा। जैसे कि हमारे गालिब भाई, संतोष भाई सभी ने बताया कि NHI ठिकरा फोड़ता है नगर निगम पर, और नगर निगम ठिकरा फोड़ता है NHI पर। हम नगर निगम से अपील करेंगे कि एक नाव की व्यवस्था की जाए जो आम जनमानस को मिले, और उसका भी टैक्स हम लोग देंगे। जब नगर निगम टैक्स के लिए ही मरता है तो उसका भी हम लोग टैक्स देने के लिए रेडी है। अभी खास करके लाखे का जो क्षेत्र है वो नगर निगम अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, फिर भी उसको टैक्स चाहिए। अपने लोगों को भेजकर टैक्स वसूली करते हैं, पूरी तरह से हम लोग को सुविधा नहीं मिला है। का कितना परिसीमन में नगर निगम में लिया गया? जैसे पहले पूरा नगर निगम में लाखे नहीं था, ये पहले मुखिया का चुनाव होता था, लेकिन
अबर का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया और पूर्ण रूप से भी हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। नगर निगम हम लोगों के साथ बहुत ही गलत कर रही है और उतने सारे समस्या जो उत्पन्न हो रही है सिर्फ नगर निगम की वजह से हो रही है। और NHAI के जो संवेदक लोग हैं जिन्होंने ये नाली बनाया पूरी तरह से उनकी गलती है। तो देखिए रोहित राम जी थे, काफी एक्टिव है, समाज सेवी है और अपने समाज के एक बड़ा चेहरा है और लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन भी करते हैं। गालिब जी है, समाज सेवी है, इन्होंने भी लगातार आंदोलन करते हैं, मगर इनका आंदोलन को बीच में एक गतिरोध हो जाता है, रोक हो जाता है, क्योंकि उन्हें विभाग से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जबकि ये NHAI और ये नगर निगम है, इनको खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस रोड का जो टैक्स वसूलते हैं तो जनता को सुविधाएं भी मुहैया कराए। आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में हम फिर दिखाना चाहेंगे कि सामने में जो देखिए जो दुर्गा मंडप है, यहाँ भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यहाँ पे तैयारियां भी करनी है, लेकिन लोग यहाँ बताया कि कारीगर लोग आकर काम करने के लिए तैयार नहीं, इतना परेशानी है। आगे में नूतन नगर है, वहाँ पे भव्य रूप से दुर्गा पूजा होता है। तो यहाँ एक शिव मंदिर है जहाँ बताया कि सावन के महीने में महिलाओं को यहाँ पे काफी दिक्कतें हुई। तो यहाँ पे धर्म में भी एक आड़ का काम किया जा रहा है कि धर्म में धार्मिक लोगों को भी धार्मिक रीति रिवाज से रोका जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लाखे मजार है, यहाँ पे भी लोग दिन भर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपना यहाँ श्रद्धा यहाँ पे अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों को आने में दिक्कत होती है, खास करके यहाँ राहगीरों को जो दिक्कत हो रही है। आप दिखाना चाहेंगे स्कूली बच्चे आ रहे हैं, इन लोगों को क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानियां होती है। यहाँ अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी देखिए आप लोग स्कूल जाने में दिक्कत होता है? आप लोग स्कूल आते जाते हैं तो अभी इस पानी में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहेंगे, बनना चाहिए जल्दी से? हाँ, ये बनना चाहिए। तो देखिए कि बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, देरी हो रही है, मगर बहुत कुछ दर्द है इनके अंदर छुपा हुआ है, ये भी बयान करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे देरी है, लोग चले गए, लेकिन उन्होंने कहा काफी दिक्कत है। तो हम अपने चैनल में लाइव कहना चाहेंगे कि जो लाखे का जो क्षेत्र है परिसीमन में इसे ले लिया गया कि आप नगर निगम क्षेत्र में है, मगर नगर निगम में क्षेत्र में जब आप ले लिए हैं तो नगर निगम की सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मुहैया कराई जाए। और इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि जितने बार भी हम लोगों ने आवेदन दिया या आवाज उठाया नगर निगम से, उससे ज्यादा नगर निगम का टीम नगर आयुक्त के साथ निरीक्षण करके किया है। 10 बार से ज्यादा निरीक्षण करके गया है। और ये तो अभी रोड का है, एक आप चल जाइए बगीचा में जो लाखे उर्दू स्कूल है, वहाँ जाके देख लीजिए, स्कूल पूरा टापू बना हुआ है, वहाँ पर बच्चों लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है, वो भी नगर निगम क्षेत्र में आता है। टैक्स तो वहाँ के लोग भी देते हैं। टैक्स पूरा नगर निगम पूरा लाखे टैक्स दे रहा है, चाहे चुंगी का हो, चाहे होल्डिंग का हो, चाहे ट्रेड का हो, हर चीज का टैक्स दिया जा रहा है। अब यही है कि जनता के लिए एक नौका का व्यवस्था कर दिया, उसका भी टैक्स देंगे हम लोग। जब कोई संविधान नहीं निकल रहा है तो जहाँ जहाँ टैक्स लेता है नगर निगम, हम लोग से टैक्स ले रहा है और बीमारी हम लोग को दे रहा है। इतना जल जमाव के कारण मलेरिया डेंगू होना है, और यहाँ स्थानीय लोग को ही दिक्कत होगा। कल होकर मान लिया किसी कारणवश जान माल का मलेरिया या डेंगू हो जाए तो नगर निगम भरपाई करेगा इसका? महामारी तो अक्सर महामारी तो गंदिश होगा। अरे आज से यही 2 महीने से लगातार ये पानी का जमाव है। हाँ 4 महीना सही, लेकिन फिलहाल भारी मात्रा में जल 2 महीना से हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि नगर निगम टैक्स क्यों लेता है? जब वो ठिकरा फोड़ता है NH पर तो NH को टैक्स लेना चाहिए। NH को हम लोग पकड़ते हैं, नगर निगम हम लोग से टैक्स नहीं लेना चाहिए। जब नगर निगम टैक्स लेता है तो फिर NH का दोषी क्यों लगाता है? नाम हुआ आपका? अशोक कुमार मेरा नाम हुआ, हमारा यही घर है, वार्ड 9 पर है हम लोग हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जल जमाव खाली यही नहीं है, हमारे घर में घुस जाता है पानी, जैसे भरता है ऐसे पूरा घर में घुसता है नाली का पानी। दोषी तो उसमें नगर निगम है, प्योरली दोषी नगर निगम है। टैक्स दे रहे हैं, पूरा टैक्स देते हैं और कोई सुविधा नाम का चीज नहीं है। निगम हजारीबाग के लिए जीरो है, सफाई के मामले में जीरो हजारीबाग। अभी नगर निगम के मामले में जमशेदपुर 1 नंबर में आता है सफाई के मामले में। इसको नगर निगम यहाँ से नहीं सकता है, इसको से हट जाना चाहिए। दोषी कौन है इसके लिए? इसको सब दोषी है, नेता से लेकर नगर निगम से लेकर सब दोषी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकी कुमार शर्मा हुआ, कितना नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 9 में आते हैं। हाँ जी,
इलाके में 2 वार्ड है, 10 भी है। तो देखिए 9 और 10 यहाँ का बीच का इलाका है, ये वार्ड नंबर 9 और 10 फिलहाल कहा जाए तो ये नगर निगम का जो बहुत ही नगर निगम क्षेत्र का ये बहुत ही रिहायशी इलाका है। अब देखिए कि यहाँ पे एक और मामला है, देखिए ये लोग ये पानी से बचने के लिए जब इधर आए तो अभी देखिए आगे जाकर फंस गए, किधर जाएंगे, ये सब ये दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से टैक्स वसूलते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब ये लोग नगर निगम का टैक्स देते हैं तो इनको सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती, ये बहुत बड़ी बात है। हमको कहने मतलब है यदि इधर से प्रधानमंत्री गुजर जाता है तो पता नहीं चलेगा कि कब लल्ली बन जाएगा, कब NHI बनाता है कि नगर निगम बनाएगा, उसमें कोई पता नहीं चलेगा। इधर से प्रधानमंत्री गुजर जाएगा तो, और हम लोग बोल रहे हैं तो अभी कोई NHI को बोलो, नगर निगम को बोलो, हम किसके पास जाए, तो जाए प्रधानमंत्री जगह बोलने जाएंगे हम लोग। नाली जब ये बना रहा था नगर निगम या जो भी NH बना रहा था तो नाली का जल बहाव कहाँ होगा, इसका तो कोई ख्याल ही नहीं रखा, केवल यहाँ नाली लाके जोड़ देता है। अब यहाँ पानी बहने कहीं जगह ही नहीं है। तो देखिए कि अभी वार्ड नंबर 9 के निवासी है, यही बगल में रहते हैं, नूतन नगर और इलाके का बीच का इलाका है। तो इन्होंने कहा कि जब नगर निगम से शिकायत की जाती है तो वो NHI के ऊपर इसका ठिकाना फोड़ते हैं। तो ये लोग इनका साफ तौर पर ये कहना है कि टैक्स हम लोग नगर निगम को देते हैं या NHI को देते हैं। तो मेरा सवाल उससे होगा जिसको हम टैक्स देते हैं, तो इनका सवाल जायज है और इनकी मांगे भी जायज है कि जब हम नगर निगम को टैक्स देते हैं तो सुविधाएं भी हमें नगर निगम मुहैया कराए। उनका मामला अगर NHI के साथ है, दोनों आपस में बैठ कर सल्टा ले, मगर इनको सुविधा जो है ये मिलनी चाहिए, इस जल जमाव से इन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, निजात मिलनी चाहिए। जो ये लोग परेशान है, यहाँ महामारी का भी खतरा हो सकता है क्योंकि बरसात में अक्सर गंदगी से बड़ी बड़ी महामारियां होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये जिला प्रशासन, नगर निगम और NHI से ये मांग करते हैं कि यहाँ के लोग जो वार्ड नंबर 10 नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, वार्ड नंबर 9 में रहते हैं, और यहाँ इनको सुविधा मुहैया कराई जाए। इनकी फिलहाल मांग यह है कि इस जल जमाव से इन्हें किसी भी हाल में निजात दिलाया जाए ताकि जो आने वाला दुर्गा पूजा है इसमें ये लोग अच्छे से पूजा पाठ कर सके और इसको लेकर तैयारियां कर सकते हैं, क्योंकि अभी जल जमाव के कारण काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।